है चैप्टर 4 क्यूब रूट का पार्ट 2, ठीक है, इसका केशव जी का, जिसमें हम एक्सरसाइज 4B के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड यूज कर इसका यूज़ करना, मतलब ये वाला मेथड का यूज़ करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो तो यहाँ पे देखो इस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि उसमें हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे करके ये बनाया जाता है। ओके, तो इस मेथड में क्या बोलता है कि सबसे पहले देखो मान ले 71 का तुम्हारा क्या है यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो 7 को मान लो ए, क्या माना जाता है ए, और इसको क्या माना जाता है बी, ठीक है। इस तरह से इसको बैठाया जाता है इस तरीके, देखो इसमें ए स्क्वायर में ए मल्टीप्लाई होगा, फिर ए स्क्वायर में 3b मल्टीप्लाई होगा, फिर बी स्क्वायर में 3a मल्टीप्लाई होगा, और बी स्क्वायर में फिर b मल्टीप्लाई होगा। इस तरह, हाँ, इस तरह से ये बनता है, ठीक है। इसको तुमको हम समझाते हैं कैसे करना है। देखो तो इसको फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, पहले 4 खाना डिवाइड करो, कितना खाना में 4, ठीक है। सॉरी, तो 4 कर दो, ठीक है। ए स्क्वायर 2 बार, बी स्क्वायर 2 बार कर सकते हो। बस इसमें दे दो 3a बी दे दो, इसमें 3a दे दो, ठीक है। इसमें एगो ए, इसमें एगो ए। समझा नहीं समझा? अच्छा से करवा दें देखो। अरे यार हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर के नीचे ए देना, यहाँ पे लास्ट में बी स्क्वायर के नीचे बी देना, ठीक है। और यहाँ पे देना 3b, यहाँ पे क्या देना 3a, ओके। और सबको मल्टीप्लाई करना होता है, इतना काम कर सकते हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर के नीचे ए, बी स्क्वायर के नीचे बी, और इसके नीचे 3b, इसके 3a, ठीक है। इतना फॉर्मूला है, इसी बेस्ड मांगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन 71 का स्क्वायर है ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा सर। 71 का क्यों है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ए इक्वल कितना है 7 है, अब बी इक्वल कितना है 1 है ना। चलो पुट पाट करते हैं। देखो तो पहला क्या है ए का स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पहले 4 भाग में बांट दो इसको। तो ए का स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा, और यहाँ पे ए तो 7 ही हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है ये। ओके, यहाँ पे क्या होगा ए का स्क्वायर फिर हो जाएगा 49, और यहाँ क्या 3b है ना, तो 3b कितना होगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू बी होगा। हाँ 3b, 3 इंटू बी कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 आ गया। बी स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 है तो 7 है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा, आ गया। बी स्क्वायर बी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, सॉरी, और बी का कितना 1 है तो 1 ही हो जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई कर दो, 1 हो जाएगा, ये 21 ही हो जाएगा, कितना आ जाएगा बाकी 2 4 12 14, ठीक है, ऐसे कितना हो जाएगा 43 कितना हो जाएगा 3 4 3, क्लियर हो गया ना। हाँ 3 4 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखो इसमें क्या करना पड़ता है तुमको, जैसे ये इसका ये लास्ट वाला हुआ, ठीक है 1 का, और यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा ना, कैरी तो बचा नहीं, फिर ये 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 ही है, वो उधर चल जाएगा ना। और यहाँ 1 है, यहाँ पे जो बचा इधर कर दो, ठीक है। यहाँ क्या बचा 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 149 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब यूज हो गया तो ये कहाँ ये चला जाएगा, यहाँ पे 14 यहाँ चला जाएगा, जो बचता है वो ऊपर चला जाता है। देखो इसमें 1 है तो 1 ही बचा गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 ही ले लेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिए, अब यहाँ 2 बचे, 2 इधर कर दिए, इसमें जुड़ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 ले ले, फिर ये इधर चला जाएगा, जो बचा क्या चला जाएगा इधर। अब इसको फिर जोड़ो, ठीक है, 7 5 3, ठीक है। अब यूज कर लो इसका ये, इसका पीछे वाला, इसका पीछे वाला, इसका सारा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा 3 5 7 9 1 1। कितना बड़ा क्यूब होता है सर। ये हो जाता है इसका आंसर। इसमें फिर समझ ले एक बार, ठीक है। इसका जैसे एक और भी सब बन जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट निकालना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 8 का, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं रूट निकालने का 2 तरीका होता है, एक होता है प्राइम मेथड, दूसरा क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं चलता, इसमें सिर्फ प्राइम मेथड चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रूट 8 है ना, यहाँ पे 3 मतलब क्यूब निकालना है, तो इसका हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू 2 तोड़ दिए 2 बार में, है ना। इसका कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, 3 को में बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसी पर 125 है, 3 है यहाँ पे 125 दिया, ठीक है। तो क्या निकलेगा बताओ 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका 216 निकालना, ठीक है। तो 216 का क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर पता था निकालने में क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको ऐसे 216 तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ के तुम्हारा आएगा रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इससे निकल जाएगा एगो, इससे निकल जाएगा, कितना जाएगा आंसर 6। कंप्लीट से गया।
अब इसका सबका निकल जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अभी कोई नेगेटिव मान लीजिए, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ दिया माइनस ये दिया है, ठीक है। यहाँ पे -1000 का करना है तो क्यूब रूट निकालना, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन है -1000 निकालो, ठीक है। तो माइनस ऐसे 1000 नहीं पड़ता, ये माइनस बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बाहर। माइनस कर दो बाहर, रूट हो जाएगा सिर्फ 1000। अब 1000 कितना निकल जाएगा बताओ? 10। 3 को 0 तो 0 निकल जाएगा, क्या जाएगा? 10 -10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस बाहर रहेगा। हाँ माइनस बाहर रह जाएगा, अंदर नहीं आता। ओके, अब आता है क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, मतलब दो इंटीजर का क्यूब रूट निकालने का, ठीक है। तो ये सब सिंपल तरीका से अपना दिमाग बाद में लगा देगा तो हो जाएगा अपना को। आगे पीछे ना पीछे, लेकिन तुमसे ये उम्मीद करना दिमाग लगाना पॉसिबल नहीं है। इस पे नहीं सोच रहा, दोबारा बढ़ाते जा रहे हैं आप। तो देखो ऐसे करके, ठीक है। इसको तुम इसका दो तरीका से किया जा सकता है। इसको पहले दोनों का अलग कर लो, 125 × 64 ऐसे कर लो, या फिर इसी में कर लो अंदर में, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या निकल जाएगा? 5 × 5 × 5, इसका कितना निकल जाएगा पता? 4 × 4 × 4, ठीक है। तो निकल जाएगा, इसका 5 निकल जाएगा, इसका 4 निकल जाएगा, 20 हो गया। याद करो। अब इसी पर यहाँ देखो रूट 216 इंटू इतना था, ठीक है। तो दोनों पहले अलग किया, या फिर नहीं में अलग करो, दोनों चलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों चाहिए, यहाँ पे 216 किया, यहाँ पे ये किया, इसका 6 होगा, इसका माइनस माइनस बाहर आ जाता है। हाँ तो पहले बाहर कर दो, दोनों चलेगा, कर दो करना है, ठीक है। यहाँ पर अब इसका कितना आ गया? 6 कितना आ गया? -7 आ गया, 6 माइनस चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बाय वाला रहेगा, इसे इसका तुम स्क्वायर में सिखाएं तो रूट में भी सेम चीज़ होगा। जैसे यहाँ 216 इतना है ना, तो 216 कितना? 6 × 6 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में 13, इसका 13 × 13 हो जाएगा, तो 6 बजे 13 निकल जाएगा। यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन 125 बाय इतना है, 512 है, तो 125 512 लिख दिए, दोनों को रूट अलग कर दिया। इसका -5 × -5 × -5 हो जाएगा 3 बार, फिर क्या जाएगा? 8 × 8 × 8 हो जाएगा, -5/8 निकल गया आराम से। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? कुछ नहीं। 4C का सारा निकाल दोगे रूट से बाहर, कोई दिक्कत नहीं निकल सकता यहाँ पे। अब ये तुम्हारा इसमें बाय वाला है, इसे वाला सब निकालने के लिए। अब आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, जिसमें दिमाग लगाते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब, कौन परफेक्ट क्यूब हो सकता है? इसमें याद किया होगा तुम 30 तक क्यूब तो तुमको पता होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब, फिर वही है, याद किया होगा, पता होगा। इसका क्यूब निकालना हो, याद करो, ये भी तुम निकालना जानते हो। कितना कितना आएगा? इसका 5 आएगा, इसका 4, 5 4 कितना? 20, समझ में आ गया। इसका कितना आएगा? ऊपर का 4, नीचे का ऐसे 7। जैसे मैंने इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब हाँ निकाल दोनों सकते कर हैं। सकते हो। नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो बहुत लंबा हो जाएगा। 125 तो मल्टीप्लाई कितना लंबा हो जाएगा। और 125 को 5 × 5 × 5 तोड़ो, इसको 4 × 4 तोड़ो, 5 निकालो, 4 निकालो, 520 हो गया, समझ में आया। इसका कितना आएगा ऊपर का? समझ गया। ऊपर का 4 निकलेगा, नीचे कितना निकलेगा? 7, 4/7, ठीक है। यहाँ पे ऊपर माइनस है तो -500 किसका निकलेगा? माइनस ऊपर 8 का 8, नीचे 9 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे आगे बोलते हैं, यहाँ पे वाई वाट लिस्ट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट कर, इसको तोड़ के देख लेना कितना आएगा, ठीक है। वाई डिवीजन में वही देख लेना, काट के देख लेना, ठीक है। इसको तोड़ेगा पकड़ के, ठीक है। कितना? 10 13/10 आएगा ना, उसका क्यूब को देखना 13/10 का क्या आता है, ठीक है। अपना क्यूब करके जो भी आएगा उसको फिर मिक्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। 13/10 आएगा तो उसका क्यूब में करेंगे ना दोनों। हाँ 13 क्यूब क्या होगा? 10 क्यूब 1000 हो जाएगा ना, नीचे 13 क्यूब कितना को देख लेना, उसके बाद जो भी मिक्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। 0.8 का करने आता है कि नहीं आता है? 512 होता है ना, 512 होता है ना 8 का, और उसके बाद 3 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, 3 अंक हो जाएगा ना, 1 1 1 अंक हो जाएगा। तो 512 3 अंक के बाद ये पड़ जाएगा, जो 512 इसमें। तो पॉइंट यहाँ पे क्यों पड़ा? यहाँ क्यों नहीं पड़ा? क्यों? मल्टीप्लाई 3 समझ गया। 0.8 का क्यूब है ना जी। तो यहाँ पे देखो, जब 0.8 × 0.8 × 0.8 होगा ना, तो यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, 3 अंक हो गया ना पॉइंट के बाद। तो ये 512 इसका आंसर होता है, तुमको पता है 8 × 8, ठीक है। तो 3 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? क्योंकि एक अंक 3 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। यहाँ क्वेश्चन है टॉपिक से हट करके। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि अगर 4x बराबर 256 इतना है, 256 है, तो 2x इसका मान निकालें, ठीक है। इसका सीधा मान नहीं निकाले, इसमें तुमको x का मान निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए देखो 4 बेस है, इसका बेस 4 का है ना, तो इसका भी बेस 4 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचो तुम 4 की पावर कितना देंगे कि 256 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 16, 64 64, और 64 4 जा, हाँ। तो x हो जाएगा, ये कितना जाएगा? 4 पावर कितना जाएगा? 4 पावर कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। x का मान कितना आ गया? अरे बेस में खत्म हो गया ना, x का मान कितना आ गया? 4। अब x का मान 4 बैठाओ, है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इतना बैठा दो, बैठा दिए 4, और 2 × x का मान 4 बैठा है,
-8 खत्म। क्या आ जाएगा 6, 8 - 8 क्या आ जाएगा 6 पावर 0 1। ये कहाँ से है मल्टीप्लिकेशन में आया? अरे 2x है ना, तो अगर x का मान 4 बैठाएंगे तो 2 × 4 होता है। इसे 2x है ना यहाँ पे, तो x का मान कितना बैठा है? तो 2 × 4 हो जाएगा 8 - 8 देखिए यहाँ 0। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसको 5 का स्क्वायर ना इसको कर दो। 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, और इसको 5 का स्क्वायर 5 × 5 लिख सकते हैं। t पावर 8 को छोड़ दे से। ठीक है, अब 10 है ना यहाँ पे t पावर 2, इसको 10 × 10 लिख सकते हैं, और t पावर 2 कर दो। ठीक है, आप कर दो 2 बार में कट गया ना। तो यहाँ पे देखो 2 है और ये पूरा कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से काटना होता है, मतलब 4 बार में कट जाएगा, सॉरी नहीं यार। ठीक है, डिवीजन पावर घटता है ना, 6 बार में कटेगा, सही है। ये तो डिवीजन में है ना, तो पावर घटेगा तो 8 में तो कितना जाएगा 6 हो जाएगा। पावर घटता है ना। हाँ, तो ऊपर क्या 5 t पावर 6/8। लेकिन ये क्वेश्चन अधूरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए आंसर, कुछ और इसमें होगा। यहाँ पे डिवीजन पावर घटेगा। ठीक है, तो 6 - 4 - m हो जाएगा इस तरह। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में, क्योंकि 2 अंक है ब्रैकेट। जब भी किसी आगे माइनस तो यहाँ पे 2 अंक है तो ब्रैकेट में दो इसको। ठीक है, 7/8। अब देखो जब माइनस टूटेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। हाइट के माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ घटा क्या आएगा 2 + m हो जाएगा = 7/8। अभी 7 7 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + m = 8। इसलिए m = क्या हो जाएगा 8 - 2 = 6। फिर -/2 हाँ -। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिस्टर जोशी जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है पैसा को 1/3 ऑफ हिज मनी, जितना कमाता है सन को 1/5 उसके डॉटर को, और जो बचता है ना वो उसकी वाइफ को, जो कि कितना है इतना है। ठीक है, तो करना तो सबसे पहले क्या कर लो, लेट हिज इनकम या फिर मनी कितना हो जाएगा x रुपये। ठीक है, तो कितना देता है अपना बताओ। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना सन को है ना, सन कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x/3। ठीक है, डॉटर 1/5 ऑफ x कितना हो जाएगा x/5। x/5 का हो गया था, और इतना मल्टीप्लाई वो आपको मतलब मल्टीप्लाई था 1 × x क्या हो जाएगा आपको मतलब मल्टीप्लाई होता पता है ना ये चीज़। तो 1 × x हो जाएगा 5 का नीचे 5 1x भी हो सकता है, x भी हो सकता है। हाँ सही है, 1x नहीं लिखा था, सिर्फ x लिखा था। ठीक है, आगे रिमेनिंग है वाइफ को। ठीक है, तो वाइफ का कितना हो जाएगा 42,000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तीनों को जोड़ के किसके बराबर है, इसके सैलरी के बराबर है ना। तो जो x/3 प्लस x/5 प्लस 42,000 इक्वल टू कितना है x सपोज। अब इसको x का मान निकाल दोगे जोड़ देना है बस। हाँ नहीं कुछ इसके ऊपर ना है 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x 3x और 15 × इतना कर दो, जितना भी आएगा जो भी आएगा कितना हो गया। उसके बाद इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अब सबको यहाँ पर कर दो, यहाँ पे 15 चल जाएगा पता ही होगा। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 63 पे 4 0 इक्वल टू 15x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको घटा दो 63 पे 4 0 इक्वल टू क्या जाएगा 15x - 8x। ठीक है, तो 63 पे 4 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7x। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 63 पे 1 2 3 4 0/7 ये कट जाएगा 9 बार में 9 पे 4 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका टोटल इनकम कितना है 90,000 कितना है 90,000। यहाँ पे क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है। ठीक है, उसका निकालना है एरिया निकालना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना इसका कि एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया को पहले तुमको रूट एरिया करना पड़ता है, फॉर्मूला होता है, उसे निकालना पड़ता है साइड का निकालना पड़ता है। स्क्वायर का साइड निकाल दो तो रूट एरिया कर दिए, रूट के अंदर इतना कर दिए, इसका रूट से बाहर निकाल 83 आ गया है। आप पेरीमीटर फॉर्मूला आता है 4 × 83 कर दिया आ गया आंसर। जो ये सब क्यूब है, क्यूब निकालना। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो इसमें क्यूब में 6 को निकलता है ना वो बाहर, ये तो पता तुमको 3 को बाहर निकलता है ना, हल्का मीटर बताइए। 3 को निकलता है। ठीक है, बाहर तो 3 को का ग्रुप में को बाहर निकलेगा ना। इसमें क्या को का है 6 को है ना, तो 3 मतलब 2 निकलेगा सब बाहर, तो 2 3 बाहर निकलेगा उसका। ठीक, आप देखो 4 को 3 को है ना 4 1 4 बाहर निकल जाएगा। 21 को 9 को है ना, तो 3 को निकल जाएगा बाहर 2 2 2 ठीक है, यहाँ 8 6 को है तो 2 8 निकल जाएगा बाहर, और ये 6 को तो क्या को निकल जाएगा
ये भी 2 निकल 2 गो। तीन तो नीचे वाला। हाँ ठीक है, अब जो काटने काट दो। दो दो ऊपर नहीं कट सकता इसको। अरे वो भी काट दो, ठीक है। और तो कुछ नहीं करने वाला नहीं, तो आ जाएगा तुम्हारा 9/8 आ जाएगा आंसर, समझे? ओके तो यहाँ से जो है ये जो एक क्वेश्चन देखो, इसमें 2 गो रूट है ना, कभी घबराओ मत, ठीक है। तो पहला रूट को तुम देखो ही मत, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। हाँ ये क्यूब है, लेकिन ये तो इसमें कुछ नहीं दिया ना, कुछ सिंबल नहीं, इसका स्क्वायर निकालना, ठीक है। पहले इस सोचो ये नहीं दिया क्वेश्चन, समझो ये तुम्हारा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका क्या निकलेगा, इसमें देखो पहले 3 3 6 अंक है, ठीक है। किसका स्क्वायर होता है बताओ? 27 का होता है ना, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका हम निकालेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 27। देखो 279/60 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। 60 होगा, बाकी कैसे? 3 नहीं, इसमें क्वेश्चन तुम गलती लिखा, 60 होगा। हाइट की गलती, क्वेश्चन तो मिस्टेक, हाँ 0.008 है ना यहाँ पे, उड़ेगा यहाँ पे कितना आएगा? 3 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओके। अब इसको मत छोड़ो, इसको नीचे मत छोड़ो, ठीक है। इसको इसे छोड़ो, ओके। तो इसका कितना आ जाएगा बताओ? 27 हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 3 0 6 0 है ना, 3 0 हो जाएगा। स्क्वायर निकाल दिया। अब यहाँ पे देखो इसका कितना, इसका सीधा बाहर निकल जाएगा, तो एक ही रूट है ना यहाँ पे, कितना निकलेगा? 2, और नीचे कितना निकल जाएगा? 10। हाइट का 2 है। अरे तुम 8 का 2 नहीं निकलेगा, और 3 को 0 का नहीं निकलेगा, 3 को बाहर, क्यूब रूट है ये। हाँ वो क्यूब रूट है ना। हाँ यहाँ पे 2 रूट से तो दूसरा टर्म में हो रहा है, अभी इसमें एक टर्म निकले, ठीक है। क्यूब है ना वही। हाँ अब यहाँ पे देखो, अब ये रूट खत्म हो गया। अब फिर निकालो इसका, 3 को निकलेगा, कितना निकलेगा? 3 हो गया यहाँ। हो गया ना, 3/10 हो जाएगा ना इसका। अब कर दो, दोनों जोड़ दो, 10 हो जाएगा नीचे। 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5/10 कितना आ जाएगा, ठीक है।